एरा और केरा जमींदार को रुद्राक्ष लेने के लिए उसकी हवेली पर ले जा रही थी कि तभी, जमींदार साहब आप लौट आए, आप कहाँ थे? मुझे बचा लो कमल, मुझे इन दोनों चुड़ैलों से बचा लो। जमींदार के मुंह से इस प्रकार के शब्दों को निकलते ही एरा और केरा अपने असली रूप में आ गई थी। जमींदार, तुमने अपनी मूर्खता से अब कमल की जान भी जोखिम में डाल दी है, अब तुम दोनों मारे जाओगे। केरा ने कमल को भी अपने हाथों में जकड़ लिया था। बड़े अच्छे मौके पर आए हो कमल, अब अगर जमींदार ने हमें वो रुद्राक्ष नहीं दिए तो तुम भी मारे जाओगे। कैसे रुद्राक्ष? मैं तुम्हें वो रुद्राक्ष देने के लिए तैयार हूँ, चलो मेरी हवेली पर। एरा और केरा जमींदार और कमल को हवेली पर ले आई थी। कमल को कुछ ना करना, मैं तुम्हें वो रुद्राक्ष अभी लाकर देता हूँ। जमींदार ने एरा और केरा को रुद्राक्ष दे दिए थे। तो वहीं एरा और केरा, तुमने क्या सोचा था जमींदार? रुद्राक्ष लेने के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, मौर्य ने मुझसे कहा था कि काम हो जाने के बाद तुम्हें भी मार दे। ईश्वर से अंतिम बार कोई प्रार्थना करनी हो तो कर लो तुम दोनों, क्योंकि अब हम तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। सामने एरा और केरा के भयानक रूप को देखकर जमींदार और कमल के पसीने छूट चुके थे। आज तो सच में हमारा आखिरी दिन होने वाला है कमल, कुछ करो। और देखते ही देखते दोनों चुड़ैलों ने कमल और जमींदार को अपने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अभी गोली मत चलाना, जमींदार साहब और कमल बाबू उन दोनों के शिकंजे में हैं। अगर हमसे कोई भी भूल हुई तो दोनों मारे जाएंगे। जब मैं बोलूं तभी घेर लो चारों तरफ से। इधर जमींदार और कमल ने नौकरों के इशारों को समझ लिया था कि उन्हें क्या करना है। अभी वे दोनों चुड़ैलें जमींदार और कमल की गर्दन अपने पैने दांतों से चीरने ही वाली थी कि तभी, जमींदार साहब, कमल अभी। नौकरों का इशारा समझते ही कमल और जमींदार ने चुड़ैल के हाथ पर अपने जबड़ों की इतनी जबरदस्त शक्ति लगाई कि करीब करीब उन दोनों के मुंह में चुड़ैलों के हाथ का मांस था। जमींदार और कमल के चुड़ैलों से छूटते ही नौकरों ने उन दोनों चुड़ैलों पर गोलियों की बरसात कर दी। अभी गोलियां चलाओ। दोनों चुड़ैलें वहां से भाग चुकी थी। बंद करो गोली चलाना, वो दोनों भाग गई है। जमींदार साहब, क्या आप ठीक है? और ये सब क्या है? वे रुद्राक्ष, क्या रहस्य है उनका? शुक्र मनाओ कमल की नौकरों ने हमारी जान बचा ली। जमींदार बाबू, मैंने उन दोनों चुड़ैलों को कमल बाबू और आपके साथ हवेली में आते देख लिया था और मैंने जल्दी से ये इंतजाम कर दिया। ये जान तेरी ही वजह से बची है मुरली, पर अभी खतरा टला नहीं है। कमल, वे रुद्राक्ष बेहद शक्तिशाली है। उनमें इतनी सारी चमत्कारी शक्तियां हैं कि जो उन शक्तियों को हासिल कर लेगा वो धरती का भगवान बन जाएगा। और वे दोनों चुड़ैलें उस मौर्य तांत्रिक के साथ उन रुद्राक्षों की शक्ति को प्राप्त करके ना जाने कौन सा तूफान खड़ा करेगी। हमें उस तांत्रिक मौर्य को रोकना होगा कमल, रोकना होगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपको वे दोनों चुड़ैल ले गई थी उसके बाद आप कहाँ रहे और फिर ये सब? जमींदार कमल को अपने ऊपर बीती सारी कहानी सुना रहा था। इसका मतलब वे दोनों चुड़ैलें भी उस तांत्रिक का साथ दे रही है और उसकी मदद से वल्लरी और सावरी को मारना चाहती है। हाँ, और मौर्य ने उन दोनों से इसका वादा भी किया है। इधर एरा और केरा मौर्य की गुफा तक पहुंच चुकी थी। क्या हुआ तुम्हारे साथ और ये तुम्हारे हाथ में रक्त क्यों निकल रहा है? वो कमल और जमींदार, वे दोनों हमसे बच गए, पर हम रुद्राक्ष ले आए। कहाँ है रुद्राक्ष? अपने हाथ में 10 रुद्राक्षों को देख मौर्य के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ चुकी थी। महाकाल की 10 शक्तियां अब मेरी मुट्ठी में है। कमल और जमींदार पूरी कहानी वल्लरी और सावरी को सुना रहे थे और वे 10 रुद्राक्ष उस तांत्रिक के हाथ में है। हाँ, उन रुद्राक्षों की कहानी हमने स्वर्ग में सुनी थी और उनकी शक्तियों के सामने हमारी शक्तियां कुछ भी नहीं।
तो अब हमें क्या करना होगा वल्लरी? अगर उसने उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया तो फिर उसे मारा नहीं जा सकता। शक्तियाँ प्राप्त कर क्या करेगा मौर्या, और क्या रोक पाएगी वल्लरी और सावरी उसे? जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।